स्टेज रेडी अपने मेन इवेंट के लिए, जो कि है यू वर्सेस कासिम। और इस फाइट को देखने के लिए आया लाइट वेट चैंपियन जॉन, क्योंकि इनमें से जो भी जीतेगा उसको मौका मिलेगा जॉन को चैलेंज करने के लिए लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए। और यही चीज कोच कासिम को बता रहे थे, लेकिन कासिम कहता है मैं एक टाइटल से सेटिस्फाई नहीं होने वाला, मैं हर डिवीजन की टाइटल जीतूंगा। और इधर हम देखते हैं कोच के बस एक ही चीज कहते हैं यू से, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। और इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। और इधर हम देखते हैं कासिम फिर से अपना यूनिक स्टाइल स्टार्ट करता है और वो सोचता है पहले जब मैंने तुम पे अटैक करा था वो एक कैजुअल ग्रीटिंग थी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली फन क्या होता है। और वो अपना फेस आगे ले आता है यू के और उसको हिट करने का चांस देता है। और अगले ही वक्त ये होता है, कासिम का कोच ये देख के बिल्कुल शॉक हो चुका है, कासिम की हालत ये हो चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ा बैक सीन, जहाँ पे हमें पता चलता है अभी तक यू अभी अपनी पोटेंशियल दिखा ही नहीं रहा था, क्योंकि वो ऑडियंस को एक गुड शो देना चाहता था। लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी चीज की जरूरत नहीं है, वो इधर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और इधर हम देख रहे हैं कासिम कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और इधर कोच क्या बोलते हैं, सिर्फ दो ही लोग इस दुनिया में ऐसे पंच को डॉज कर सकते हैं, वो हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्पीड में, समवन विद एनिमल लाइक इंस्टिंक्ट्स। लेकिन अगर तुम पे एनिमल जैसे इंस्टिंक्ट है तो भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस पंच को डॉज करने के लिए। तुम उसे फुल्ली तरीके से डॉज नहीं कर सकते, तुम्हारा एफर्ट बस इसमें ही होगा कि तुम डैमेज को कम से कम मिनिमाइज कर सको, और आखिरी में रिजल्ट यही होगा कि तुम नॉकडाउन हो जाओगे। सो इसी वजह से बॉक्सर को अपने चिन के अलावा दूसरा बॉडी पार्ट सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन बार बार उधर अटैक होने पे वो फिर भी उधर नॉकडाउन ही होंगे। और कासिम की मसल्स अभी बहुत ज्यादा डैमेज एब्जॉर्ब कर चुकी हैं और इस वक्त वो रो रहा है। इसको हम सोच रहे थे कि एक अच्छा अपोनेंट हो सकता है यू के लिए, लेकिन यू मुझे लग रहा है इसे जल्द से जल्द खत्म करने वाला है। और कासिम का कोच बस एक ही चीज सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि उनकी एबिलिटीज में इतना डिफरेंस है, तो इसका मतलब वो अब तक अपनी पोटेंशियल छुपा रहा था। और कासिम इधर बस यही सोच रहा है मैं इधर कर क्या रहा हूँ, मैं इससे लड़ी क्यों रहा हूँ। वो इधर सोचता है मुझे यहाँ से भागना होगा, और वो इधर कॉर्नर हो जाता है और उसका कोच बोलता है उसे गार्ड रेस करने के लिए। इधर से तुम देख सकते हो कि उसे बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और इधर कोच बस एक ही चीज बोल रहा होता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया है, मैं अपनी फैंटेसीज में इतना खो गया था कि मैंने उसे बेसिक्स भी नहीं सिखाए। वो सोचता है कि मैं टावल रिंग में फेंक देता हूँ मैच को रोकने के लिए, लेकिन वो कासिम से बोलता है कि तुम फर्स्ट राउंड जैसे तैसे निकाल दो, मैं तुम्हें इसके बाद स्ट्रेटेजी बताता हूँ। लेकिन सभी लोग सरप्राइज हो चुके हैं क्योंकि कासिम रिंग से भागने की कोशिश कर रहा है। कोच उससे पूछता है तुम भाग क्यों रहे हो। कासिम उससे कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम चाहते हो मैं उससे लड़ूं। और कोच उससे बोलता है तुम बॉक्सिंग गेम को समझते क्या हो, क्या तुम जब ही लड़ोगे जब तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे वीक होगा। लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें बस एक मोमेंट मिले रिंग में। और इस वक्त कासिम को जेम्स की बात याद आ रही होती है और वो इधर कुछ भी नहीं सोचता और भाग जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं यू जीत चुका है इस मैच को, और ये मैच सिर्फ 1 मिनट 32 सेकंड में खत्म हो चुका है। और उसके बाद से कासिम ने कभी भी रिंग में कदम नहीं रखा। और फिर हम देखते हैं जेम्स को जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ लाया है। और फिर हम देखते हैं कैट वर्सेस यू की फाइट को। हाँ, इधर हम देखते हैं यू बस सपना देख रहा है। और इधर हम देखते हैं कोच यू से बोलते हैं रेस्ट लेने के लिए, और वो उधर टीवी पे देख रहा होता है उन दो लोगों को जो बहस कर रहे थे कासिम के यूनिक स्टाइल को लेके। जो कासिम को सपोर्ट कर रहा था उसको चिढ़ाया जा रहा है। और इधर हम देखते हैं यू जे को याद करता है, इसी वजह से वो चला जाता है गेम्स खेलने। और इधर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका एक ही गोल है यूएस एयर हॉकी को फिर से रिवाइव करना। और यू को इतना अच्छा खेलते हुए वो उसे इन्वाइट करता है, लेकिन यू उसे मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कोई हॉस्पिटल बिल्स नहीं है जिसे मुझे पे करना है। और ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। देखते यू गेम्स खेलता है, लेकिन उसे वो बोरिंग लगता है तो वो पार्क में चला जाता है। उसके पास एक बच्चा आता है, उसका फैन होता है, उससे ऑटोग्राफ मांगता है। यू कहता है मेरे पे अभी कोई ऑटोग्राफ है ही नहीं। बच्चा उसे कहता है कैन यू मेक वन अप। देखते हैं यू बनाता भी है। फिर वो बच्चा उससे कहता है कि मैं आपकी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, आप चैंपियन से भी मैच करने वाले हो, मुझे पता है कि आप उससे जीत जाओगे, तो उसके बाद आप बन जाओगे स्ट्रॉन्गेस्ट। बोलता है कि मैं भी बॉक्सिंग करना चाहता हूँ आपकी तरह, लेकिन यू से कहता है स्ट्रांग बनने में कोई अच्छी चीज नहीं है, तुम अगर स्ट्रांग भी बन जाओगे तो तुम अगर कार से हिट हो गए तो भी तुम अलग अलग तरह के एग्जाम्पल देता है वो। और ये देख के बच्चा वहां से चला जाता है रोके। एंड देन हम देखते हैं इस पैनल को जहाँ पे हम देखते हैं कि यू और यू का चाइल्डहुड। फिर वो आता है अपनी कैट के पास, फिर हम देखते हैं वो अपने घर वापस आ चुका है। और फिर हमें दिखाई जाती है मैनेजर जो कि यू के बारे में सोच रही होती है कि ये बंदा बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेता है, इन 2 साल में उसने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया है, यहाँ तक कि उसके कोई फ्रेंड भी नहीं है, वो बस ट्रेनिंग करता रहता है अकेले। फिर हमें दिखाया जाता है जीन को जो कि इस वक्त और ज्यादा मेडिटेशन करने लग गया है। उसका एक क्रू मेंबर कहता है शायद उस बॉक्सर की वजह से जो कि यू की बात चल रही है। इधर हमें पता चलता है जीन का एक कल मैच है कि यू के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। वो उसकी कंडीशन पूछता है, वो कहता है एक्सीलेंट। इधर से हमें दिखाने वाले हैं जीन वर्सेस लाइट वेट डिवीजन टैंक होल्डर नंबर 2। उन दोनों की फाइट होने वाली है, लेकिन वो हम कवर करने वाले अगले पार्ट में। इसी के साथ हमें जीन के बारे में और ज्यादा पता चलेगा अगले पार्ट में, उसकी लाइफ के बारे में। तुम अगला पार्ट बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मैं मिलता तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।